Hello students, welcome to our online class which organized by Krishna Memorial High School. Class 3, Subject Science, Chapter 11, The Earth, Sun, Moon and Stars. इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ाया था, आज हम आपको पार्ट 2 पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा, पढ़ाने से पहले हम आप सबको कुछ बातें बताना चाहते हैं। कृष्णा मेमोरियल हाई स्कूल आप लोगों को 2022 न्यू सेक्शन स्टार्ट होने से पहले एक सरप्राइज ऑफर किया है। उसमें आप लोगों को 6 मंथ का मंथली फीस को फ्री किया गया है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 82। हाउ आर सीजन फॉर्मेट? द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ सीजन ऑन द अर्थ। द 4 सीजन आर समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग. The season change because the earth tilts. पृथ्वी एक परिक्रमण पृथ्वी पर ऋतुओं के परिवर्तन के उत्तरदायी है। 4 ऋतुएं ग्रीष्म, पतझड़, सर्दी और बसंत मौसम बदलते हैं क्योंकि पृथ्वी झुकती है, ठीक है। The place where the earth is tilted towards the sun have summer season. Thus, the movement of earth around the sun in a fixed orbit is called revolution. One revolution of earth around the sun is equal to 365. 1/4 days is equal to 1 year. जिन स्थानों पर पृथ्वी सूर्य की ओर झुकी होती है वहाँ ग्रीष्म होती है और इस प्रकार निश्चित कक्षा में सूर्य की चारों ओर पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहा जाता है। और पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिन में लगाती है? 365 दिन 1/4 डेज, यानी एक साल में सूर्य पृथ्वी की एक परिक्रमा को पूर्ण रूप से पूरा करती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे द सन। द सन. The sun is a star. It is a hot ball of blazing gas that makes vast amounts of light and heat. The sun is a million times bigger than Earth. It is the main source of heat and light for all the planets, including the Earth. The temperature of sun's surface is about 5,400 degrees Celsius. The sun is about 115 million kilometers away from the earth. The sun's light reaches the earth in about 8 minutes. सूर्य एक तारा है। यह धधकती गैस का एक विशाल गोला है जो भारी मात्रा में प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करता है। सूर्य पृथ्वी से लाख गुना बड़ा है। यह पृथ्वी सहित सभी ग्रहों के लिए ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5,400 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य पृथ्वी के लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। सूर्य का प्रकाश लगभग 8 मिनट में पृथ्वी पर पहुंचता है। नीचे द मून. The moon travels around the earth in the same way the earth travels around the sun. It is known as the satellite of earth. Moon is the part of the solar system that people have been able to visit. It is चंद्रमा पृथ्वी की चारों ओर उसी तरह घूमता है जैसे पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है। इसे पृथ्वी के उपग्रह के रूप में जाना जाता है। चंद्रमा सौरमंडल का हिस्सा है जिस पर लोग जा पाए हैं। इसके बारे में है इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. It takes 27 1/3 days to complete one rotation of the axis and it takes the same time to complete one revolution around the earth. पृथ्वी से
3,84,400 किलोमीटर दूर है। इसे अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन 3 दिन लगते हैं और पृथ्वी के चारों ओर एक चक्र पूरा करने में उतना ही समय लगता है। The moon has no lights of its own. It shines because it reflects the light of the sun. The side of the rest of the moon is dark. The phases of moon that we see result from the angle the moon makes with sun as viewed from earth. चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। यह चमकता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश को दर्शाता है। चंद्रमा के शेष भाग में अंधेरा है, पर चंद्रमा के चरण जो हम पृथ्वी पर देखे जाने पर सूर्य के साथ चंद्रमा द्वारा बनाए गए कोण को परिणाम देखते हैं। ठीक है। डिफरेंट फेसेस ऑफ मून। When the moon is linked up between the earth and sun, we see the side of the moon that is not being lit by the sun. In other words, we see no moon at all. This is called new moon. जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित होता है तो हम चंद्रमा का वह भाग दिखाई देता है जो सूर्य द्वारा प्रकाशित नहीं होता है। दूसरे शब्दों में हम बिल्कुल चांद नहीं देखते हैं, उसे ही अमावस्या कहते हैं। After a few days, we see other new moon, a thin part of moon. This is called crescent moon. The crescent moon grows bigger every night. After another few days, we see a half moon. कुछ दिन बाद हमें दूसरा अमावस्या दिखाई देता है। चंद्रमा का एक पतला भाग, इसे अर्धचंद्र कहते हैं। अर्धचंद्र हर रात बड़ा होता जाता है। कुछ दिनों के बाद ही हमें आधा चांद दिखाई देता है। इसे पहली तिमाही कहा जाता है। This is called the first quarter. Once more than half of the moon is illuminated. It has a shape. This is called gibbous moon. The gibbous moon appears to grow bigger each night until we see the full sun face of the moon. We call this phase the full moon. The surface of moon is raw. इसे ही पहली तिमाही कहा जाता है। एक बार जब चंद्रमा का आधे से अधिक भाग प्रकाशित हो जाता है तो उसका आकार बड़ा बन जाता है। इसे गिब्बस मून कहते हैं। जब तक हम चंद्रमा का पूर्ण सूर्य चेहरा नहीं देख लेते तब तक गिब्बस चंद्रमा का हर रात बड़ा होता हुआ दिखाई देता है। इस चरण को हम पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा की सतह खुरदरी है। Stars and constellations. The stars surround us at night. They are everywhere, like dots in the sky. They are big heavenly bodies that are fixed at one place. Star gives out light of their own in the daytime. The sky is dominated by the nearest star, example sun. Constellations are fixed partners made by a group of stars in the night sky. There are 88 non-constellations. सितारे और नक्षत्र। तारे हमें घेर लेते हैं। रात में वे हर जगह होते हैं। आकाश में बिंदुओं की तरह वे बड़े स्वर्ण पिंड हैं जो एक स्थान पर स्थिर है। जिन लोगों को सितारे अपनी रोशनी देते हैं। दिन में खगोलविद आकाश में निकटतम तारे यानी भास्कर और सूर्य की प्रवृत्ति नक्षत्र और गोलविद द्वारा बनाए गए हैं। रात में आकाश में तारों का समूह 88 खोज है जिसे ज्ञात नक्षत्र कहते हैं। Some of the well-known constellations are Ursa Major, Great Bear, Scorpius, Scorpion, Orion, Hunter, and Leo, Lion. In the north sky, you can see a bright star called Pole Star. In olden days, it helped the sailor to find their way.
इंडियन कुछ प्रसिद्ध नक्षत्र है। उर्स मेजर, ग्रेट बियर, स्कॉर्पियस बिच्छू, ओरियन, हॉटर्स और लियो। उत्तर आकाश में आप ध्रुव तारा नामक एक चमकीला तारा देख सकते हैं। पुराने दिनों में यह नाविकों का अपना रास्ता खोजने में मदद करता था। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स, द पीपल हु स्टडी अबाउट स्टार्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। आर्यभट्ट, Varahamihir, Bhaskara and Savai Bhaskar and Savai Jai Singh are some of the famous Indian astronomers. These astronomers made some important discoveries. Stars or planets can be seen from the Earth with the help of a telescope. Aryabhatta said the moon has no light of its own. It shines because of the sunlight. Savai Jai Singh built the Jantar Mantar to study stars. Bhaskar developed a method to find out the motion of planets. जो लोग सितारों के बारे में अध्ययन करते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं, यानी खगोलविद कहा जाता है। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कर, सवाई जयसिंह कुछ प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद हैं। इन खगोलविदों ने कुछ महत्वपूर्ण टेलीस्कोप की सहायता से तारों और ग्रहों को देखा है। आर्यभट्ट ने कहा है कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकता है। एंड स्टार का अध्ययन करने के लिए सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण किया है। भास्कर ने इसका पता लगाने के लिए एक विधि विकसित की ग्रहों की चाल। ठीक है, ये चैप्टर आज ख़त्म हो गया। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।